किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग ही सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। ये कहानी है एक 24 साल के लड़के की, जो कि एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बहुत परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसा कमाकर घर आता था, खाना बनाता और खाकर सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि 4 रोटी और सब्जी बनाई। हाथ मुंह धोकर वापस आया, तब तक 3 बची। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा और देखा एक मोटा सा चूहा रोटी लेकर जा रहा था। फिर उसने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा, भाई मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो? मेरी रोटी तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा, बेटा मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, सिर्फ 4 रोटी ही बनाई है मैंने, उसमें से एक तुम ले जा रहे हो। मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी ने तो मुझे बेहाल कर रखा है। चूहे ने कहा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। लड़के ने पूछा, कौन है? चूहे ने कहा, गौतम बुद्ध। उनके आश्रम में जाओ, उनसे अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आज ही जाऊंगा उनके पास। और वो निकल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। उस लड़के को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर चलने पर एक हवेली दिखाई दी। वहाँ गया, जाकर शरण मांगी। हवेली की मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए। तो मालकिन ने कहा, बहुत बढ़िया जगह जा रहे हो। गौतम बुद्ध से मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, अगर वो सवाल का जवाब दे दे। तो लड़के ने कहा, जरूर आपके सवाल का जवाब पूछूंगा, आप बताइए। तो हवेली की मालकिन ने कहा, बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है, जो कि 20 साल से एक भी शब्द नहीं बोल नहीं सकती। बस उनसे पूछ लेना कि मेरी बेटी कब बोलेगी। ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गए। लड़के ने कहा, माताजी आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर आऊँगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में उसे बड़े बड़े पहाड़, बर्फ वाले पहाड़ और घने जंगल मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखाई दिया। वो वहां पर बैठकर तपस्या कर रहा था। जादूगर के पास गया, उससे बोला कि मुझे गौतम बुद्ध से मिलने जाना है, पर रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है, कैसे मैं पार करूंगा? तो जादूगर ने कहा कि तुम गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना, तुम्हें पहाड़ तो मैं तुरंत पार करा दूंगा। लड़के ने कहा, आप अपना सवाल बताओ। जादूगर ने कहा, मैं यहाँ हजारों सालों से इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा, ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर आते हैं। तो जादूगर ने छड़ी घुमाई, लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। लड़के के सामने फिर से एक समस्या थी कि अब वो नदी पार कैसे करे। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तो कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो लड़के ने कहा, गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा, वाह भाई, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो। एक काम करना, मेरे एक सवाल का जवाब लेकर आना। तो लड़के ने कहा, आपका भी सवाल बताइए। कछुए ने अपना सवाल बताया कि मैं 500 साल से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्रैगन कब बनूंगा ये बस पूछ करके आना। लड़का पहुँचा आश्रम में गौतम बुद्ध के पास। प्रवचन चल रहा था। प्रवचन खत्म हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा, हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ 3 सवालों के जवाब ही दिए जाएंगे। अब लड़के के सामने समस्या थी कि किसके सवाल को छोड़े और किसका पूछे। लड़के ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन ध्यान में आई तो उसे लगा वो तो अपनी बेटी का इलाज करना चाह रही है कि बेटी बोल नहीं सकती है। उनके आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना जरूरी है। उसी तस्वीर उसके दिमाग में नजर आई। वो आई जादूगर की। जादूगर 1000 साल से वहाँ तपस्या कर रहा है, बर्फ के पहाड़ में। तीसरी तस्वीर आई कछुए की, जो 500 साल से नदी में ड्रैगन बनना चाह रहा है। फिर लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा है। लड़के ने सोचा, मैं तो नौकरी कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ही चल रहा है।
थोड़ी और मेहनत करूँगा तो कुछ बदल ही दूंगा। इन तीनों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना जरूरी है। इन तीनों के सवाल पूछना मुझसे ज़्यादा जरूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने जवाब दिया सबसे पहले हवेली की मालकिन के सवाल का। उन्होंने कहा उस मालकिन की जो बेटी है 20 साल की, उसकी जैसे ही शादी होगी वो बोलना शुरू कर देगी। दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि जो जादूगर है उससे कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दी, छड़ी का त्याग कर दिया, वो स्वर्ग चला जाएगा। तीसरा सवाल था कछुए का। गौतम बुद्ध ने कहा कि उस कछुए से कहना अपना कवच उतार दे। जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और चल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। कछुए से कहा भैया कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती मोती निकल आए। कछुए ने कहा इस मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती मिल गया और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के कहा भैया छड़ी छोड़नी पड़ेगी तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। जादूगर ने कहा ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया और अब आई बारी तीसरे सवाल की। ये पहुंचा उस हवेली में जहां मालकिन ने सवाल भेजा था। मालकिन से जाकर के बोला मालकिन आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन से यह बोलना शुरू कर देगी। उन्होंने कहा क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही दूल्हा बैठा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। लड़की को बुलाया गया। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा। शादी करा दी गई और जैसे ही शादी हुई लड़की ने पहली बात बोली आप तो वही हो ना, उस दिन रात में हमारे यहाँ आकर के रुके थे। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। लड़के के पास जिंदगी में पैसा आ गया क्योंकि मोती ही मोती आ गए, जादूगर की छड़ी आ गई, ताकत आ गई और शादी भी हो गई। लड़के की जिंदगी सेटल हो गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो भी जहाज होता है जब तक किनारे पर होता है तो वो सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए इस किनारे का त्याग करना पड़ता है, लहरों से भिड़ना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था इसको जवाब नहीं मिले थे। ये छोटी सी कहानी जिंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का और जी जान से मेहनत कीजिए, तभी जाकर के आप कमाल कर पाएंगे। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर